अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा फथरुल गाज़ी और इब्न अरबी के दरमियान गहरे ताल्लुकात के बारे में। क्या ये हकीकत पर मबनी है? ड्रामे में दिखाया गया है कि शेख इब्न अरबी और फथरुल की मुलाकात हलफ जाते वक्त रास्ते में होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। शेख इब्न अरबी को फथरुल अपना मुर्शिद बना लेता है और इब्न अरबी फथरुल गाज़ी में मौजूद जौहर को पहचान लेता है। फथरुल गाज़ी जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, मुश्किल का शिकार होता है, तो इब्न अरबी रूहानी तौर पर उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इब्न अरबी की दिल में ये बात डाल दी जाती है फथरुल मुश्किल में फंस गया है और फिर शेख इब्न अरबी फथरुल की कामयाबी, दुश्मनों के हाथ से छुटकारा पाने के लिए दुआ करते हैं और अचानक किसी न किसी तरह फथरुल को मदद मिल जाती है जिससे वो दुश्मनों के हाथ से निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके दुश्मन उस पर काबू पाने में नाकाम हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या तारीख में कोई सबूत मिलता है या शवाहिद ऐसे मिलते हैं जिससे पता चले कि शेख इब्न अरबी और फथरुल का जो ताल्लुक दिखाया गया है इस ड्रामे में हकीकत पर मबनी है। 1210 का ये वो ज़माना है जिसमें शेख इब्न अरबी कोनिया में क़याम पजीर थे और एशिया कोचक में तसव्वुफ़ और फ़िक्र फ़लसफ़ा को आम कर रहे थे। उस बीच शेख इब्न अरबी का दमश्क, हलफ, मोसुल, बगदाद और यरूशलेम मुस्तकिल आना जाना लगा हुआ था। उसी अहद में अनातोलिया की सरजमीन पर फथरुल की सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी। शेख इब्न अरबी जिस ज़माने में सारे सफ़र कर रहे थे, उस ज़माने में काय कबीले का सरदार फथरुल गाज़ी भी सलेबियों और मंगोलों से लड़ रहा था। फथरुल की तारीख विलादत 1190 है जबकि इब्न अरबी की विलादत 1165 है। इब्न अरबी अंदलस से तकरीबन 1200 ईस्वी के बाद आते हैं और उधर 1210 के बाद फथरुल गाज़ी की सरगर्मियाँ शुरू होती हैं और शेख इब्न अरबी उस ज़माने में मशरिकी ममालिक में मौजूद रहते हैं। इसलिए तारीख हकीकत यही है कि इब्न अरबी और फथरुल गाज़ी का ज़माना एक था। इब्न अरबी की वफ़ात 1240 में होती है और तकरीबन 1220 से 1240 का ज़माना ही फथरुल के शबाब का है जिसमें वो अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों का जोहर दिखाता है और मुसलमानों को मुत्तहद करने की कोशिश करता है और एक अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखता है। जिन दिनों फथरुल अनातोलिया में होता है, शेख इब्न अरबी कोनिया में होते हैं और इसी बुनियाद पर दोनों की अक्सर मुलाकात भी होती है। ड्रामा में भी यही दिखाया गया है। अक्सर कोनिया से हलब या दमश्क जाते वक्त शेख इब्न अरबी अनातोलिया में मौजूद काय कबीले से होकर गुजरते हैं और फथरुल की खैरियत मालूम करते हैं और उन्हें नसीहत करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि तारीख यही कहती है कि शेख इब्न अरबी और फथरुल का वक्त एक ही था, एक ही वक्त में दोनों थे और इस ड्रामे के राइटर का कहना था, हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिससे साबित होता है शेख इब्न अरबी ही फथरुल के रूहानी पीर और मुर्शिद इब्न अरबी थे और हमेशा उनकी रहनुमाई करते थे।